सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे रोध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि शांति शांति शांति। वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड और उसका 63वां सर्ग हम पढ़ रहे हैं। भरत जी और गुह का संवाद चल रहा है। यहाँ पर गुह को भरत जी की चतुरंगिनी सेना देख करके आशंका होती है और वो अपनी आशंका को भरत जी के समक्ष निवेदित करते हैं। भरत जी उनकी शंका का समाधान करते हैं और उनको ये सत्य बताते हैं कि मैं तो श्री राम को जो वनवास में जा चुके हैं उनको वापस अयोध्या लिवाने के लिए जा रहा हूँ, तो इसलिए आप मेरी बात को सत्य मानें और मेरे ऊपर कोई शंका ना करें, क्योंकि श्री राम मेरे पिता सम हैं, मेरे गुरु हैं और मेरे ज्येष्ठ भ्राता हैं। तो ऐसा काल कभी भी मेरे जीवन में नहीं आएगा और प्रार्थना भी कर रहे हैं कि भगवान करे कभी ऐसा काल ना आए जब मैं अपने श्री राम के प्रति, अपने आराध्य के प्रति अन्यथा भाव अपने मन में लाऊं। तो यही सज्जनों की पहचान होती है, वो कभी भी अन्यथा भाव नहीं लाते हैं अपने गुरुजनों के प्रति, अपने बड़ों के प्रति। तो यहाँ तक हमने पढ़ा और आज गणेश चतुर्थी भी है। तो गणेश चतुर्थी की भी बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत आशीर्वाद। कोई कोई परिवार ऐसे होते हैं कि पूरा का पूरा परिवार ही पूजनीय बन जाता है। देखो, थोड़े दिन पहले तो इनके पिताजी की पूजा चली कितने दिन तक, कावड़ वाला जो पीरियड था पूरा 15 दिन। फिर पिताजी की पूजा समाप्त होते ही अब पुत्र जी की शुरू हो गई है, हैं? ये कितने दिन चलेगी? 10 दिन, 11 दिन। और पुत्र जी की पूजा समाप्त होते ही माता जी की शुरू हो जाएगी, नवरात्र। तो इनके परिवार के चारों ही, कार्तिकेय की भी पूजा होती है, वो दक्षिण में ज़्यादा होती है। भगवान मुर्गेश बोलते हैं उनको, हैं? 17 सितंबर को है। तो भाई जिसके माता पिता जो सब देवों के देव, अधिपति महादेव, और जिनकी माता समस्त मातृशक्ति की पूजनीय, भगवती शक्ति का प्रतिरूप, तो फिर उनकी संतानें पूजनीय बनेंगी। कभी कभी उल्टा भी हो जाता है कि भाई बच्चों के मन में ना प्रमाद आ जाता है कि हमारे तो माता पिता सबसे बड़े हैं, तो इसलिए हम तो ऑटोमेटिक ही बड़े हैं। जैसे दुर्योधन के मन में आ गया था ना कि पिता तो मेरे राजा हैं और मेरी माता गांधारी भी बहुत तपस्विनी है, इसलिए मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं तो पैदाइश ही महान हुआ हूँ। तो वो फिर उल्टा भी हो जाता है कहीं कहीं।
तो कभी भी व्यक्ति को सुयश मिलता है तो उसमें अपने बड़ों का, माता पिता का, गुरुजनों का, कुल खानदान का सहयोग तो होता है बहुत बड़ा, लेकिन करना अपने लिए तो खुद ही पड़ता है व्यक्ति को। दूसरे का नाम हमारे साथ जुड़ा है और कोई बड़ा नाम जुड़ा है तो जिम्मेदारी डबल बन जाती है। तो गणेश जी ऐसे ही थे, तो इसलिए ऐसे माना जाता है अपनी सनातन परंपरा में कि सब देवों से पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। मकान बनाना है, कोई भी दिवाली की पूजा है या कोई भी पूजा है, तो वो लोग ऐसे मानते हैं कि वो देवों में प्रथम आराध्य हैं। तो माता पिता की महानता का उन्होंने सदुपयोग किया। पिता तो सब देवों के मालिक थे ही, लेकिन ये सब देवों में ये इधर से नंबर 1 हो गए, नीचे से पूजा करने में सबसे पहले, और वो उधर से सबसे ऊपर, तो नंबर 1 उधर हो गई। और माता वो सभी की पूजनीय, शिव की भी पूजनीय। शिव को भी शक्ति चाहिए तो शक्ति के पास ही आते हैं वो, और शक्ति नाराज हो जाए तो उसको ठीक करने के लिए शिव को ही सामने आना पड़ता है। शक्ति का ये एक रूप महाकाली है ना, तो जिस समय वो रुद्र रूप धारण करती है तो वो फिर किसी से रुकती नहीं है। तो वो ऐसे चित्र बना के दिखाते हैं कि शिव आके उधर लेट जाते हैं, तो उनको पता लगता है कि शिव हैं, तो फिर वहाँ उसके कदम रुक जाते हैं। शिव को लगा ये तो सारी सृष्टि को तहस नहस कर देगी। तो पूरा परिवार ही इनका ऐसा है, पूजनीय। तो चलिए, ये तो मैंने प्रसंग से बताया, और अब रामायण में हम आगे बढ़ें या आपके प्रश्न पूछें उससे पहले पूज्य स्वामी संतोष देव जी आज अपने अनुभव बताएंगे। जी आइए। पूज्य दीदी जी को प्रणाम। रामायण के बारे में जो मैं अभी तक अध्ययन के पश्चात समझ में पाया हूँ, उसके कुछ बिंदु आपके समक्ष रख रहा हूँ। रामायण एक अद्भुत ग्रंथ है। परिवार, समाज, राष्ट्र को किस तरह से रहना चाहिए, ये हमें रामायण के अध्ययन से ज्ञात होता है। रामायण का प्रारंभ 2 पक्षियों के पीड़ायुक्त मृत्यु से होता है। वहाँ पर वाल्मीकि जी उन 2 पक्षियों के पीड़ा को देखकर द्रवित हो जाते हैं और उस शिकारी को, जो उस एक पक्षी को अपने बाण से मार देते हैं, उस पर वे क्रोधित होकर श्रापित करते हैं। इससे हमें ये ज्ञात होता है कि वैदिक ऋषि अपने पीड़ा से ज़्यादा दूसरे की पीड़ा से व्याकुल होते हैं। जैसे कि परम पूज्य स्वामी दयानंद जी हिमालय में गए। वहाँ उन्होंने बहुत साधना की, तपस्या की। उनको ज्ञात हुआ कि यहाँ साधना करने से तो मेरा ही लाभ होगा, लेकिन मैं समाज में जाकर सेवा करूँगा तो करोड़ों भाई बहनों की दुखों को मिटा सकता हूँ। इसी प्रकार परम पूज्य स्वामी जी वो भी हिमालय में तपस्या करने के लिए गए और आचार्य श्री दोनों गए थे। वहाँ उन्होंने विचार किया कि हम यहाँ तपस्या करने से तो हम अपने दोनों का ही भला कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने संसार में आकर इस पतंजलि योगपीठ नामक संस्थान को अपने परम पुरुषार्थ से उन दोनों महापुरुषों ने व्यापक रूप दिया। दूसरा बिंदु है, रामायण के मुख्य हीरो हमारे भगवान श्री राम जी हैं। समाज में लोग हीरो जो बॉलीवुड में हैं उन्हीं को ही मानते हैं, जबकि वो केवल दिखावा ही करते हैं। जबकि हमारे महापुरुष हीरो भगवान राम जी हैं। उन्होंने किस तरह से जीवन जिया, ये हमें
रामायण के अध्ययन अध्यापन से ज्ञात होता है। भगवान राम जी में तो अनेक गुण हैं, उसको मैं यहाँ सारे गुणों को तो बता नहीं पाऊँगा, लेकिन कुछ गुणों को आपके सामने रख रहा हूँ। भगवान राम जी एक अच्छे पुत्र थे। उन्होंने अपने पिताजी की व्रत को निभाने के लिए एक ही रात में जो चक्रवर्ती सम्राट बनने वाले थे त्याग दिया और वन गमन का निर्णय लिया। ऐसा समाज में दुर्लभ होता है आदमी जब बड़े साम्राज्य को पाने वाला होता है और अपने पिता माता गुरुओं की आदेश पर उसको छोड़ दे। दूसरा भगवान श्री राम जी में गुण है अच्छे भाई। वे एक अच्छे भाई थे। हम देखते हैं कि भरत जी जब भगवान राम जी को राजा बनने के लिए कहते हैं तो वहाँ पर वे भरत जी की ही भलाई के लिए उनको राज्य लेने के लिए कहते हैं। और इधर भरत जी में भातृत्व गुण इतना प्रबल था, वे भगवान श्री राम के दूसरे रूप ही हैं। भरत जी भी अपने भाई की खातिर अपने माता जी को उनके जो दुर्गुण हैं उनके कारण बुरा कहने से नहीं चूकते। तीसरे उनके गुण हैं, तीसरे चलो हैं और आप चिंतन कर लेना स्वामी जी। दो आपके गुण इन्होंने बताए उनके श्री राम के, क्योंकि समय इतना ही है ना अपने पास जी। तो एक बार अभिनंदन है स्वामी जी का। तो इन्होंने 2 पॉइंट बताए, एक तो रामायण की रचना दूसरे की पीड़ा को देख के हुई, तो हमारे जीवन की शुरुआत दूसरों के दुखों को दूर करने के लिए होनी चाहिए, एक पॉइंट हो गया। और दूसरा श्री राम के 2 गुण इनको अच्छे लगे, अच्छे पुत्र हैं और एक अच्छे भाई हैं। तो जब आपको यहाँ बोलने के लिए कहा जाता है तो आपको टू द पॉइंट इसलिए बुला रहे हैं, आपको बोलना आना चाहिए। आपको बताया हमने कि आपको 3 से 4 मिनट में अपनी बात पूरी करनी है और उसमें आपको केवल रामायण को फोकस करना है, क्योंकि जब आप कहीं कोई प्रवचन दे रहे हैं तब आप इधर के उधर के सब प्रमाण दे सकते हैं, महर्षि दयानंद के, स्वामी जी महाराज के और किसी भी महापुरुष के। लेकिन यहाँ आपको कहा जाता है कि आपने रामायण में से कौन से पॉइंट आपको सबसे अच्छे लगे। अच्छे तो सारे ही, रामायण में कोई ये तो कह नहीं सकता है कि ये अच्छा नहीं लगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। और एक जहाँ कहीं, जैसे मैंने कल भी बताया था कि भाई सोना कभी भी विशुद्ध होगा तो उससे आभूषण नहीं बन सकते। और मनुष्य यदि शरीर धारण करता है तो उसको प्रकृति के साथ जुड़े बिना वो संसार में रह के व्यवहार नहीं कर सकता है, शरीर धारण भी नहीं कर सकता है। और प्रकृति के साथ जुड़ेगा तो त्रिगुण के साथ जुड़ता ही है। तो कहीं ना कहीं तो सत्वरजतम में से कुछ ना कुछ दिख जाएगा आपको कहीं भी, लेकिन उनको आप उनका स्वभाव ना समझें, उनका गुण ना समझें। जैसे स्वामी जी ने एक बात कही कि भरत जी भी इतने अच्छे भाई हैं कि जब उनकी माँ ने कुछ त्रुटि कर दी तो वो अपने भाई के प्रेम के वशीभूत होके अपनी माँ को भी कुछ गलत कहने में चूकते नहीं हैं। तो ये गुण नहीं है उनका, ये तो एक प्रवाह है कि भाई ठीक है, इतना महान व्यक्ति भी कभी जब बहुत ज़्यादा संकटों से घिर जाता है तो एक क्षण के लिए वो भी ऐसा आचरण कर देता है जैसे सामान्य मनुष्य करता है। तो जैसे ऐसे हमने दशरथ जी के चरित्र में भी देखा, माता कौशल्या के, भरत जी के, लेकिन ये उनका स्वरूप नहीं है। तो इसको हमें याद करके नहीं रखना कि हमारे भी कभी कोई माता पिता गुरुजन थोड़ी भी चूक कर दी तो हम उनको भी बख्शेंगे नहीं, क्योंकि भरत जी ने तो अपनी माँ को ही नहीं बख्शा था। ये कोई याद करने की चीज़ नहीं है। तो कभी कभी कुछ चीज़ें शोक के कारण, मोह के कारण आ जाती हैं महापुरुषों में भी, क्योंकि थोड़ा तो उनमें त्रिगुण का संसर्ग है ही ना। तो दूसरी ये बात है। और आपको
जैसे ये पूज्य स्वामी व्यासदेव जी, पूज्य स्वामी हरिदेव जी, इन्होंने उन श्लोकों को भी उद्धृत किया जो बात इनको अच्छी लगी, तो वो तो और भी अच्छा है। यदि आप ठीक उस चीज़ को उद्धृत कर पाएँ कि ये चीज़ वहाँ आई थी और ये आपको सबसे अच्छी लगी, तो वो और अच्छा चिंतन हो जाएगा। और यदि आप उसको उद्धृत ना कर सकें तो कोई बात नहीं, पर जो आपको बहुत अच्छा लगा सब में से, तो उसको आपको पॉइंट बनाने, 3 मिनट कहा तो 3 मिनट में आप 3 पॉइंट बता सकते हैं। तो जो आपको 3 पॉइंट अच्छे लगे, क्योंकि आप सब की भी बारी आएगी, तो आपको उतना ही बोलना है, ये बताना था। और जो भी आप बोलते हैं उसको फिर लिख के भी दे दिया करें। स्वामी जी आपको मिला कोई एक आधा तो दे दो, नहीं तो फिर आप ही भूल जाओगे कि हमने क्या क्या बोला था। आज लिख देना भाई बोलने वालों, आगे आगे वाले तो सारे बोल ही चुके, तो सन्यासियों में कौन बच गए? अब पीछे वाले स्वामी जी बच गए। स्वामी जी कल आप बोल लो, ठीक है? ठीक है, कल आप अपने विचार रखेंगे ना। उसके बाद फिर आचार्यगण जो पढ़ाने वाले हैं, और उसके बाद फिर वरिष्ठ कक्षा से ले लेंगे, MA सेकेंड, फिर MA फर्स्ट, ऐसे रख लेंगे। आचार्यों के बाद फिर बहन आचार्यों को ले लेंगे। आचार्यों में दोनों आ गई, और आचार्यों के बाद फिर कक्षा से लेंगे, तो वो कक्षा सबकी आ जाएगी, भाइयों की भी बहनों की भी। तो आगे चलूं? कुछ पूछना है किसी को? कोई प्रश्न है किसी का? नो क्वेश्चन? आपका है जी? प्रणाम माता जी। मेरा ये क्वेश्चन था, सांख्य दर्शन में एक सूत्र आया है, बहुशास्त्र गुरु उपासने भी सारा दानम षटपदवत, और चाणक्य मुनि जी भी कह रहे हैं, अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या अल्पश्च कालो बहुविघ्नता च यस्सारभूतम तद उपासनीयम हंसो यथा क्षीरम एवं अम्बुम अध्यात्म। तो इसमें जो सार तत्व की बात की गई है, उसमें हम सार में क्या क्या ले सकते हैं? जो आपको सार लगा वही लोगे आप। सबके लिए सार एक जैसा नहीं होता है ना। मतलब उसमें हम माप नहीं सकते कि इतना ही सार है, अथवा अपनी अनुकूलता से लेंगे? नहीं, हर व्यक्ति के लिए उसकी प्रकृति के अनुसार सार निकलता है ना। जैसे उसके संस्कार हैं, उसमें तो सब कुछ है। जैसे आपने बता दिया कि उसमें तो सब कुछ है, अनंत है वो तो अपने आप में। तो अनंत का मतलब ही ये है कि उसमें अंत नहीं आएगा। यदि आप कहो कि यही सार है केवल, तो फिर तो अंत आ ही गया। तो उसमें से सार भी अनंत ही निकलेंगे, अनंत में से। तो जितनी आत्माएं हैं, जैसे जैसे उनके संस्कार हैं, उतने ही सार निकलेंगे उसमें से। तो वहाँ पर जो कहा गया है वो पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए कहा गया है कि आपके लिए उसमें से क्या सार है वो ले लो आप, क्योंकि आपको सब फील्ड में तो जाना नहीं है, कोई एक ही क्षेत्र आपको चुनना है। तो आपके काम का इसमें जो है वो आप ले लीजिए, ये है उसका अभिप्राय। ठीक है जी? और कोई प्रश्न है किसी का? आगे चलें? तो चलिए इसको पूरा कर देते हैं। यहाँ भरत जी कह रहे हैं, माँ भूत स कालो यत कष्टम न माम शंकितो मर्हसि राघव सही में भ्राता ज्येष्ठ पितृ समो मतः। तो मेरे पिता के तुल्य बड़े भ्राता हैं, और कभी भी ऐसा समय भगवान ना आए जब आप जैसा कह रहे हैं वैसा भाव मेरे मन में उनके प्रति आए, तो आप मेरे ऊपर शंका ना करें। तम निर्वर्तयितुं यामि काकुत्स्थं वनवासिनं बुद्धिरन्यानते कार्या गुह सत्यं ब्रवीमि ते। स तु संहृष्टवदनः श्रुत्वा भरतभाषितं पुनरेवाब्रवीद्वाक्यं भरतं प्रतिहर्षितः। धन्यस्त्वं न त्वया तुल्यं पश्यामि जगति तले अयत्नादागतं राज्यं यस्त्वं त्यक्तुम् इहेष्यसि। शाश्वती खलु ते कीर्तिर्लोकाननुचरिष्यति
यस्त्वं कृच्छ्रगतं रामं प्रत्ययानयितुमिच्छसि। एवं सम्भाषमाणस्य गुहस्य भरतं तदा बभौ नष्टप्रभः सूर्यो रजनी चाभ्यवर्तत। सन्निवेश्य सतां सेनां गुहेन परितोषितः शत्रुघ्नेन सह श्रीमान् शयनं पुनरागमत्। भरत जी कह रहे हैं तम वनवासिनम काकुत्स्थम निर्वर्तयितुम यामी। वो जो श्री राम वनवासी हैं, वन में चले गए हैं, मैं उनको वापस लौटाने के लिए जा रहा हूँ। अन्य बुद्धि ते न कार्या, इससे अतिरिक्त आपको नहीं सोचना चाहिए मेरे बारे में। गुह ते सत्यम ब्रवीमि, ये बात मैं आपसे सच सच बता रहा हूँ, अन्य कोई प्रयोजन नहीं है। स तु संहृष्टवदनः श्रुत्वा भरत भाषितं पुनरेव अब्रवीद वाक्यम भरतं प्रति हर्षितः। तो इन्होंने भी एक ही क्षण में अपना अभिप्राय स्पष्ट कर दिया कि मैं केवल उनको वापस लाने के लिए जा रहा हूँ, अपनी श्रद्धा अभिव्यक्त करने के लिए जा रहा हूँ। और इन्होंने भी अगले ही क्षण उसको मान लिया, स्वीकार कर लिया। स तु संहृष्टवदनः, वो प्रसन्न मन वाले हो गए, प्रसन्न शरीर वाले हो गए। यही तो शंका थी और ये हट गई, बस बात खत्म। तो हम यदि थोड़े से भी कोई व्यक्ति सरल होते हैं ना, जैसे पूरी गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सरल बनने का ही उपदेश दिया है कि आप जटिल कुटिल मत बनो, क्योंकि उसको ठीक करना बड़ा मुश्किल है भाई। जिसका हृदय जटिल हो गया ना, शंका में से शंका, संशय में से संशय, वो फिर बड़ा कठिन होता है। पता ही नहीं चलता उस व्यक्ति का कि ये प्रसन्न है कि राजी है। कुछ तो ऐसे पता लोग होते हैं ना कि जब वो नाराज हैं तो नाराज हैं और खुश हैं तो खुश हैं, तो उनका तो पता लग जाता है, कुछ का तो पता ही नहीं चलता है, तो बड़ा उनका जटिल होता है। तो यदि एक आदमी को शंका है तो वो पूछ ले, और दूसरे ने बता दिया तो वो उसको मान ले कि ठीक है, बस आपने मना कर दिया कि हमारे मन में ऐसा कोई भाव नहीं था, तो बात खत्म। और कुछ की तो बात खत्म होती ही नहीं है। दूसरे ने ये बता भी दिया कि जी मेरा ऐसा भाव नहीं था, दूसरे ने क्षमा भी मांग ली, और तो भी इस व्यक्ति को बात खत्म करनी नहीं है, तो फिर तो उसका कोई अंत नहीं है। तो ये अच्छी बात है, यहाँ पर ये अच्छा श्लोक है रामायण से, ये अच्छी हमें सलाह दी जा रही है कि जब एक व्यक्ति ने अपना अभिप्राय बता दिया कि जी मेरा ऐसा अभिप्राय नहीं था, बात खत्म हो जाती है फिर। तो यहाँ पर ये क्या हो गए, भरत ये गुह संहृष्ट वदनः, भरत भाषितम श्रुत्वा, भरत जी की बात सुन करके सतु संहृष्ट वदनः, निषाद राज प्रसन्न हो गई, गदगद हो गई। पुनरेव अब्रवीत वाक्यम भरतम प्रति हर्षित है, और हर्षित होकर के फिर उन्होंने भरत जी से एक बात कही। तो ये श्लोक जो है इसको आप निशान लगा लीजिए, ये अच्छा है। अगला 26वां श्लोक जो है, धन्यस्त्वं न त्वया तुल्यं पश्यामि जगति तले अयत्नादागतं राज्यं यस्त्वं त्यक्तुमिहेच्छसि। भरत जी, यदि वास्तव में ही आपके मन में अपने भाई के प्रति कोई ऐसा भाव नहीं है और आप उनको वापस ही लाने जा रहे हैं यदि राज्याभिषेक के लिए, तब तो धन्य त्वम, आप धन्य हैं। त्वया तुल्यम जगति तले न पश्यामि, तो यहाँ इनके मन में भरत जी के प्रति श्री राम से भी ज़्यादा अगाध श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। बोले आपके जैसा तो मैं किसी धरती पे किसी मनुष्य को देख ही नहीं पा रहा हूँ। क्यों नहीं देख पा रहा हूँ? अयत्नाद आगतम राज्यम यस्त्वम त्यक्तुम इह इच्छसि, जो बिना किसी यत्न के मिल रहा था आपको। तो राज्य प्राप्त करने के लिए तो बहुत यत्न करने पड़ते हैं, और आपको तो कोई यत्न नहीं करना पड़ा। ऐसी परिस्थितियां बनी अपने आप, आपने मांगा भी नहीं और आपने झगड़ा भी नहीं किया,
और फिर इतना बड़ा राज्य आपको बिना किसी प्रयत्न के मिल रहा था, और मिलने के बाद आप उसको लौटाना चाह रहे हैं, छोड़ना चाह रहे हैं, तो ये तो बहुत बड़ी बात होती है ना। जैसे कुछ लोगों को तो नौकरी मिलती ही नहीं है, वो उसकी तलाश में रहते हैं, और किसी व्यक्ति को बहुत प्रतिष्ठित कोई पैकेज मिल रहा था और उसको छोड़ के वो सेवा में लग जाए, तो ये तो फिर बड़ी बात होती है। जैसे उस जमाने में श्री अरविंद को बहुत बड़ी नौकरी मिल रही थी अंग्रेजों ने, क्योंकि वो लंदन पढ़ के आई थे, और उन्होंने जानबूझ करके एक उस परीक्षा में एक पेपर होता था घुड़सवारी का, तो वो उन्होंने जानबूझ करके इसलिए स्किप कर दिया कि यदि मैं इस आईएएस की परीक्षा में पास हो गया, उत्तीर्ण हो गया, तो मेरे पिता तो मेरे को कहेंगे कि आप ये नौकरी करो, और मैं इनका नौकर बनना नहीं चाहता हूँ अंग्रेज़ों का, क्योंकि ये तो खुद हमारे यहाँ लुटेरे बन के आई हैं, तो इनका हम नौकर कैसे बने, हम तो मालिक हैं, तो मैं इनकी नौकरी तो करूँगा नहीं अंग्रेज़ों की। तो शुरू से ही वहाँ से ही उनके मन में देशभक्ति थी और ईश्वर भक्ति भी थी, ऐसी प्रकृति के व्यक्ति थे वो। तो उन्होंने वो दी नहीं घुड़सवारी की परीक्षा। फिर भी अंग्रेज़ों ने कहा कि कोई बात नहीं, आपने नहीं दी यदि, तो भी हम आपको इस पद पे प्रतिष्ठित करना चाहते हैं। तो उनके पिता ने भी कहा, क्योंकि उनके पिता एक अच्छी पोस्ट पे थे उस जमाने में, और उन्होंने अच्छी पोस्ट पे होते हुए भी अंग्रेज उसको बहुत टॉर्चर करते थे, बहुत सुनाते थे कि आप हमारे गुलाम हैं, इसलिए हम कहेंगे वो आपको करना पड़ेगा। तो सेवा तो वो करते थे, लेकिन उनके मन में एक टीस थी उनके प्रति, अंग्रेज़ों के प्रति। तो इसलिए उन्होंने अपने बेटे को वहाँ भेजा था पढ़ने के लिए कि हम आपके जैसे ही, आपसे भी ज़्यादा ऊंची शिक्षा वाली अपनी संतानों को बनाएंगे। भाई आप अंग्रेज़ी भाषा जानते हैं और आप उन स्कूल कॉलेजेस में पढ़े हैं, कॉन्वेंट आदि में, तो हम वहीं पर ही पढ़ाएंगे अपने बच्चों को, और कदाचित वहीं से ये प्रचलन चल पड़ा अंग्रेज़ों के आने से ही, आज भी जो उधर जा रहे हैं लोग। तो इनके पिता ने इसलिए भेज दिया था, इनके 3 भाई थे तो तीनों को ही भेज दिया था, और श्री अरविंद तो उस समय बेचारे 2-2.5 साल के ही थे, बहुत छोटे बच्चे, जैसे अपने यहाँ गुरुकुल में आ जाते हैं कुछ 2-3 साल के बच्चे, इतने छोटे थे ये तो। लेकिन इनको जैसे जैसे ये बढ़ते गए, इनको होश आया, तो इनको लगा कि ये उचित नहीं है। इनको अपने देश के प्रति ही प्रेम था और ईश्वर के प्रति भी प्रेम था, बाहर रह करके भी। तब तक इन्होंने कोई दर्शन, उपनिषद, गीता, रामायण, महाभारत, वेद कुछ नहीं पढ़ा था, बचपन से ही चले गए। लेकिन पीछे के संस्कार भी तो हैं, केवल इसी जन्म की कमाई थोड़ी है हमारे साथ। तो फिर अंग्रेजों ने कहा कि हम, आपने वो परीक्षा नहीं दी तो भी हम आपको इस पद के ऊपर प्रतिष्ठित करना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि मुझे आपकी नौकरी करनी ही नहीं है।